फ्रेंड्स, क्या आपने कभी किसी सिचुएशन में ये सोचा है कि ये मुझे शोभा नहीं देता, या फिर मन में आया हु नोज व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। अगर आप डेली लाइफ में पोलाइट, कॉन्फिडेंट और इम्प्रेसिव इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपकी इंग्लिश थिंकिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाला है। वेलकम बैक टू स्मार्ट टॉक इंग्लिश 2.0, जहां हम इंग्लिश सिर्फ पढ़ते नहीं, उसको सीखते भी हैं। अगर हम सीखेंगे ऐसे पावरफुल स्ट्रक्चर जो आप रियल कॉन्वर्सेशन में एट एनी कॉस्ट यूज करना चाहोगे, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। बस आपको केयरफुली इस वीडियो को वॉच करना है और आपको समझना है जो भी कुछ यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए हम आज का पहला स्ट्रक्चर शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला स्ट्रक्चर है वो है 236 इट डजंट बी फिट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस आपको यहाँ पर वर्ब की बेस फॉर्म का यूज करना है। इसका मतलब होता है फ्रेंड्स, यह तुम्हें या आपको शोभा नहीं देता है। यहाँ मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर लिखा है आपको शोभा नहीं देता है कि या तुम्हें शोभा नहीं देता है कि, इसका मतलब यह होता है कि यह काम जो है तुम्हारी रिस्पेक्ट, संस्कार या उम्र या पोजीशन के खिलाफ है। मतलब आप इससे कहीं ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब आप कहते हैं इट डजंट बी फिट यू टू बिहेव लाइक दिस, तो आप यह नहीं कह रहे कि सामने वाला बुरा है, आप यह कह रहे हैं कि तुम इससे बेहतर हो। फ्रेंड्स, इसका मतलब हुआ, जैसे कि मैंने आपको अभी एक सेंटेंस बोला कि इट डजंट बी फिट यू टू बिहेव लाइक दिस, मतलब आपको इस तरीके से व्यवहार करना शोभा नहीं देता है। तो कहीं ना कहीं हम सामने वाले को बुरा नहीं बोल रहे हैं, बल्कि उसे आईना दिखा रहे हैं कि आप इस तरीके से व्यवहार नहीं करते हो, आप इससे बेहतर व्यवहार करते हो। तो उसको आप रियलाइज करा रहे हैं कि आप इससे अच्छा बेहतर कर सकते हो, तो इसलिए आप जो कर रहे हैं वो अभी आपको शोभा नहीं देता है। फ्रेंड्स, यदि हम इसके सेंटेंस देखें, जो हमारा पहला ही सेंटेंस है, इट डजंट बी फिट यू टू स्पीक रूडली, तुम्हें बदतमीजी से बोलना शोभा नहीं देता। इट डजंट बी फिट हिम टू लाई इन पब्लिक, उसे सार्वजनिक रूप से झूठ बोलना शोभा नहीं देता। इट डजंट बी फिट हर टू बिहेव लाइक दिस, उसे इस तरह व्यवहार करना शोभा नहीं देता। इट डजंट बी फिट यू टू इंसल्ट योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता का अपमान करना शोभा नहीं देता। इट डजंट बी फिट अ टीचर टू लूज पेशेंस, एक शिक्षक को धैर्य खोना शोभा नहीं देता। इसी तरीके से हम आगे सेंटेंस देखें तो वो है इट डजंट बी फिट यू टू लाफ एट अदर्स, तुम्हें दूसरों का मजाक उड़ाना शोभा नहीं देता। इट डजंट बी फिट हिम टू ब्रेक प्रोमिसेस, उसे वादे तोड़ना शोभा नहीं देता। इट डजंट बी फिट हर टू आर्ग्यू विदाउट रीजन, उसे बिना वजह बहस करना शोभा नहीं देता। इट डजंट बी फिट यू टू शो एरोगेंस, तुम्हें घमंड दिखाना शोभा नहीं देता। और जो हमारा इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो हमारा लास्ट सेंटेंस है वो है इट डजंट बी फिट अ लीडर टू एक्ट सेल्फिशली, एक नेता को स्वार्थी व्यवहार करना शोभा नहीं देता। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप इन सारे सेंटेंस से आप समझ गए होंगे कि हम सामने वाले को बुरा नहीं ठहरा रहे, बस उसको उसका आईना दिखा रहे हैं कि वो इससे बेहतर कर सकता है, उसे वह इससे बेहतर करना जानता है, इसलिए जो अभी वो कर रहा है वो उसके लिए शोभा नहीं दे रहा है या उसके लिए अच्छा नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम सामने वाले को बुरा ना बोलते हुए, उसके ईगो को हर्ट किए बिना, उसको बड़े ही अच्छे ढंग से उसको हम बोल पा रहे हैं कि आप इससे बेहतर कर सकते हो, अभी आप जो कर रहे हैं वो आपके लिए शोभा नहीं दे रहा है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है 237 नॉट इन द हैबिट ऑफ, का मतलब होता है किसी चीज की आदत नहीं है। यह जो सेंटेंस है वो आदत से ज्यादा हमारी सोच बताता है। मतलब जब कोई कहता है आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ लाइंग, तो फ्रेंड्स वह यह नहीं कह रहा कि मैं झूठ बोलने की आदत में नहीं हूँ, वो यह बोल रहा है कि मैं ऐसा इंसान ही नहीं हूँ कि मैं झूठ बोलूँ। तो यह सेंस इस स्ट्रक्चर से निकल के सामने आता है। फ्रेंड्स, यदि हम इसके सेंटेंस देखें तो वो है आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ वेकिंग अप लेट, मुझे देर से उठने की आदत नहीं है। शी इज नॉट इन द हैबिट ऑफ लाइंग, उसे झूठ बोलने की आदत नहीं है। ही इज नॉट इन द हैबिट ऑफ वेस्टिंग टाइम, उसे समय बर्बाद करने की आदत नहीं है। आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ आर्ग्यूइंग, मुझे बहस करने की आदत नहीं है। दे आर नॉट इन द हैबिट ऑफ ईटिंग जंक फूड, उन्हें जंक फूड खाने की आदत नहीं है। शी इज नॉट इन द हैबिट ऑफ टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, उसे अजनबियों से बात करने की आदत नहीं है। आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ बोरोइंग मनी, मुझे पैसे उधार लेने की आदत नहीं है।
ही इज नॉट इन द हैबिट ऑफ कंप्लेनिंग, उसे शिकायत करने की आदत नहीं है। वी आर नॉट इन द हैबिट ऑफ ब्रेकिंग रूल्स, हमें नियम तोड़ने की आदत नहीं है। आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ गिविंग एक्सक्यूजेस, मुझे बहाने बनाने की आदत नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 10 सेंटेंस लिए। आप इसके इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप 50 से 100 सेंटेंस खुद से बना के देखिए, फिर आपको यह स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर वो है 238 हु नोज। हु नोज मतलब होता है कौन जाने या क्या पता। फ्रेंड्स, यह जो स्ट्रक्चर है इसका हम यूज जब करते हैं जब हमें कोई चीज़ फ्यूचर हमारा जो है हमें अनसर्टेन हो, हमें कुछ भी निश्चित ना हो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, या फिर ऐसा लगे कि हमारी ज़िंदगी हमारे कंट्रोल में नहीं है, तब हम ऐसा बोलते हैं हु नोज, कौन जाने या क्या पता। जब हमको अपना भविष्य पता ना हो, फ्यूचर अनसर्टेन हो, और उसके अलावा यदि हम ये ना सोच पा रहे हो कि आगे क्या होगा, तब हम यूज करते हैं कौन जाने या क्या पता। इसके लिए यदि हम सेंटेंस देखें तो वो है हु नोज व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, क्या पता आगे क्या होगा। कहीं ना कहीं हम निश्चित नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, तब हम इसका यूज करते हैं। हु नोज वेयर शी हैज गॉन, कौन जाने वह कहाँ गई है। हु नोज व्हेन ही विल रिटर्न, क्या पता वह कब लौटेगा। हु नोज व्हाई शी इज एंग्री, कौन जाने वह नाराज क्यों है। हु नोज हाउ दे सॉल्व द प्रॉब्लम, क्या पता उन्होंने समस्या कैसे हल की, या कौन जाने उन्होंने समस्या हल कैसे की। हु नोज इफ ही इज टेलिंग द ट्रुथ, कौन जाने वह सच बोल रहा है या नहीं। हु नोज व्हाट ही वांट्स इन लाइफ, क्या पता वह जीवन में क्या चाहता है। हु नोज वेदर शी विल एग्री, कौन जाने वह मानेगी या नहीं। हु नोज हाउ लॉन्ग दिस विल लास्ट, क्या पता यह कब तक चलेगा। हु नोज वेयर आवर डेस्टिनी लीड्स अस, कौन जाने हमारी किस्मत हमें कहाँ ले जाएगी। अब फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है 239। इसमें आपको नेवर माइंड के साथ आपको क्लॉज ऐड करना है। जैसे कि यदि हम इसका सेंटेंस ही देखें, नेवर माइंड आई विल मैनेज, कोई बात नहीं मैं संभाल लूंगा। तो नेवर माइंड का मतलब होता है कोई बात नहीं या छोड़ो। तो यहाँ पे हम बोलेंगे नेवर माइंड आई विल मैनेज, कोई बात नहीं मैं संभाल लूंगा, या हम बोल सकते हैं छोड़ो मैं संभाल लूंगा। नेवर माइंड फॉरगेट अबाउट इट, कोई बात नहीं इसे भूल जाओ। नेवर माइंड मिस्टेक्स हैपन, कोई बात नहीं गलतियां हो जाती हैं। यह सेंटेंस हम जब बोलते हैं जब आप झगड़ा नहीं बढ़ाना चाहते हैं, या जब आप पीस चुनना चाहते हैं, जब आप सामने वाले को कंफर्ट देना चाहते हैं, तब हम बोलते हैं कि कोई बात नहीं, हो गया जो होना था हो गया, कोई बात नहीं। नेवर माइंड ट्राई अगेन, कोई बात नहीं फिर से कोशिश करो। नेवर माइंड आई डोंट नीड हेल्प, कोई बात नहीं मुझे मदद नहीं चाहिए। नेवर माइंड इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, कोई बात नहीं यह जरूरी नहीं है। नेवर माइंड यू कैन गो नाउ, कोई बात नहीं तुम अब जा सकते हो। नेवर माइंड आई अंडरस्टैंड, कोई बात नहीं मैं समझ गया। नेवर माइंड एवरीथिंग विल बी फाइन, कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा। नेवर माइंड लेट इट बी, कोई बात नहीं इसे छोड़ दो। तो इस तरीके से हम इस स्ट्रक्चर की मदद से इस तरीके के सेंटेंस हम डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। अब जो हमारा आज का लास्ट स्ट्रक्चर है वो है 240 एट एनी कॉस्ट। एट एनी कॉस्ट का मतलब होता है किसी भी कीमत पर। फ्रेंड्स, इसको हमेशा आपको सेंटेंस के लास्ट में लगाना है, एट एनी कॉस्ट। जैसे कि मैं किसी भी कीमत पर अपना लक्ष्य हासिल करूंगा, तो आई विल अचीव माई गोल एट एनी कॉस्ट। तो यहाँ पर लास्ट में आपको सब कहीं देखा होगा ये एट एनी कॉस्ट आपको लास्ट में ही यूज करना है। यह सेंटेंस बोलने वाला इंसान एक्सक्यूजेस नहीं देता है, परिस्थितियों को ब्लेम नहीं करता है, बस वह रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है। जैसे इसके हम और सेंटेंस देखें, ही वांट्स टू विन द मैच एट एनी कॉस्ट, वह किसी भी कीमत पर मैच जीतना चाहता है। शी विल प्रोटेक्ट हर फैमिली एट एनी कॉस्ट, वह किसी भी कीमत पर अपने परिवार की रक्षा करेगी। आई हैव टू कंप्लीट दिस वर्क एट एनी कॉस्ट, मुझे यह काम किसी भी कीमत पर पूरा करना है। दे वांट सक्सेस एट एनी कॉस्ट, वे किसी भी कीमत पर सफलता चाहते हैं। ही विल टेल द ट्रूथ एट एनी कॉस्ट, वह किसी भी कीमत पर सच बोलेगा। वी मस्ट सेव टाइम एट एनी कॉस्ट, हमें किसी भी कीमत पर समय बचाना चाहिए। शी वांट्स पीस एट एनी कॉस्ट, वह किसी भी कीमत पर शांति चाहती है।
आई वॉन्ट गिव अप एट एनी कॉस्ट, मैं किसी भी कीमत पर हार नहीं मानूंगा। ही डिसाइडेड टू हेल्प हर एट एनी कॉस्ट, उसने किसी भी कीमत पर उसकी मदद करने का फैसला किया। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस का यूज आप तब करें जब आपको गोल्स बताना हो या किसी से प्रॉमिस करना हो, या सेल्फ मोटिवेशन में भी आप बोल सकते हैं कि मैं यह काम किसी भी कीमत पर करूंगा या मैं इस लक्ष्य को किसी भी कीमत पर हासिल करके रहूंगा। तो किसी भी कीमत के लिए हम यूज करते हैं एट एनी कॉस्ट। और फ्रेंड्स, आप इन स्ट्रक्चर को जरूर सीखिए, क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स जो हैं वो सिर्फ सेंटेंस नहीं है, ये आपकी पर्सनैलिटी और माइंडसेट को भी रिफ्लेक्ट करेंगे। तो आप डेली इनका यूज करिए। यहाँ आपको लगभग 10 सेंटेंस बताए, आपको इनसे करीब 100 सेंटेंस खुद से बनाना है जब भी टाइम मिले। रिमेंबर वन थिंग, इंग्लिश परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, ऑनेस्ट और कॉन्फिडेंट होना जरूरी है। यदि आप ऑनेस्ट है इंग्लिश को लेकर और कॉन्फिडेंट है तो आपको कोई भी इंग्लिश बोलने से रोक नहीं सकता। अगर आप कहते हैं आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ गिविंग एक्सक्यूजेस, तो यकीन मानिए लाइफ भी आपको सीरियसली लेना शुरू कर देगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक्सक्यूजेस नहीं दे रहे, आप किसी चीज को एट एनी कॉस्ट करना चाहते हैं, मतलब किसी भी कीमत पर आप उस चीज को पाना चाहते हैं। हु नोज, शायद यही वीडियो आपकी इंग्लिश जर्नी का टर्निंग पॉइंट बन जाए। नेवर माइंड, अगर आज थोड़ा मुश्किल लगा, प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि इंप्रूवमेंट एट एनी कॉस्ट पॉसिबल है। अगर फ्रेंड्स वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्मार्ट टॉक इंग्लिश 2.0 को, क्योंकि यहाँ इंग्लिश सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से आपको यहाँ पर सिखाई जाती है। जो कुछ भी आपको यहाँ दिया जा रहा है बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे चल के आपको इस चैनल पर बहुत कुछ मिलने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।